ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आ चुके हैं, मैं वेट कर रही थी कि तो ठीक है लोग जुड़ रहे हैं। तो एक बॉक्स आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, मेरे पास अब यहाँ कुछ, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, आपने वो लिया, उसको अच्छे से या तो रेड पेपर से या जो भी आपके पास कलरफुल कोई पेपर है ना, उससे उसको अच्छे से सजा लीजिए और उसको अच्छे से हीलिंग दीजिए। एंजल्स को कॉल करके हीलिंग दीजिए उस पूरे बॉक्स को। उसके बाद उस बॉक्स को एक जगह रख दीजिए, चाहे आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या कोई ऐसी जगह जहां पे छू नहीं पाए बच्चे, उसको फाड़ नहीं दे उसके अंदर जो हम लोग डालेंगे। तो आपकी एक विश जो बहुत जरूरी है आपके लिए, लिखिए उसके ऊपर कि वो पूरी हो चुकी है। किसी को जॉब चाहिए, मुझे जॉब मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स लिखकर, और जब भी आप लिखेंगे ना उसको, तब उसको आपको एंजल को कॉल करके ये भी कहना है कि ये आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उस विश बॉक्स में डाल दीजिए। उसमें डालते जाइए, एक दिन में 3 विश भी है तो भी उसमें डालते जाइए, और देखिए कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। उनको देखिए रोज आप, अगर एक ही विश आपकी है कि आपको पर्टिकुलर एक चीज चाहिए, उसके पीछे आप अच्छे से लगे हैं कि जॉब मिल चुकी है, तो रोज डालिए जॉब मिल चुकी है, जॉब मिल चुकी है, रेगुलर उसके अंदर डालते जाइए और देखेंगे कि रिजल्ट मिलेगा। जब हमें रिजल्ट मिल गए हैं उसके, वो चीज हमने पा ली, जल्दी ही मिलेगा वो, ऐसा नहीं है कि आप कोई साल भर तक ले, नहीं। आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपकी जल्दी जल्दी होना शुरू होगी। उसके साथ साथ वाटर थेरेपी भी कीजिए, और डेली उस विश बॉक्स में जो विश है आपकी, उसको यही देखना है कि वो पूरी हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। आप देखिएगा बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे आपको, और बहुत जल्दी। तो मैम और विश उसके रोज बाद डालनी है या एक ही बार? आप रोज डाल सकते हैं मैम, जितनी भी विश जो भी मन में आता है ना कि मुझे, पहले छोटी छोटी विश को पूरा कीजिए। ऐसे नहीं कि एकदम से आज कहते हैं कि मुझे 1 नहीं करोड़ मिलना शुरू हो जाए सेम महीने का। सेम विश रोज डालनी है क्या? सेम विश रोज डालनी है या एक बार डाल दी तो चलेगा? नहीं, एक बार चलेगा, चलेगा एक बार डाल के। जी हाँ, फैमिली मेंबर्स के लिए भी हम डाल सकते हैं, दूसरों के लिए विश भी डाल सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए डाल सकते हैं। जैसे कई लोग चाह रहे हैं कि बच्चों का जो एजुकेशन में उनको आगे बढ़ना है, कोई उनका टेस्ट है, अभी कोई एग्जाम है, उसमें उनको निकलना है, तो वो क्लियर कर चुके हैं, उसके लिए थैंक यू लिख के उस विश बॉक्स में डाल दीजिए। आप डेली डालिए उसके अंदर, डेली उसको हीलिंग भी दीजिए। अपनी विश जब लिख रहे हो ना, तो उसको हाथों में लेके उसको हील कीजिए। आर्कएंजल माइकल को बुलाइए और उनको बोलिए कि जो भी मेरी इस विश को पूरा कर रहा है, उन एंजल को साथ लेके आइए, और उसके बाद उसको हीलिंग देके उसको बांध, अच्छे से स्लिप को बांध दीजिए, बंद कीजिए, और फिर उस विश बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे आपको, मजा आएगा करने में। और आज भी हम बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम लेने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग एंजल को इन्वोक कर रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही है। तो उसके लिए आज मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस टेक्निक को मैंने आप लोगों से आज ग्लास या नहीं कुछ भी मंगवाया है। एंजल्स के 3 एंजल की पिक और आपको मिल चुके हैं ग्रुप के अंदर, 4 रह गए, वो भी मेरे पास आ चुके हैं, अभी क्लास के जस्ट बाद में डाल दूंगी वो। आप या कोई भी एंजल आपके अगर घर में पड़ा है ना, कहीं पुराना भी कोई स्टैच्यू पड़ा हो, कोई पिक पड़ी हो, तो उसको भी लेकर आप यूज कर सकते हैं इस रिचुअल के अंदर। ठीक है, इस रिचुअल में हमें चाहिए कांच का ग्लास, कांच का ग्लास ही चाहिए, स्टील नहीं चलेगा, प्लास्टिक नहीं चलेगा, बोतल नहीं चलेगी, कांच का ग्लास चाहिए हमें। और उसके साथ कांच का ग्लास साफ पानी से भरा हुआ, और साथ में हमें चाहिए किसी भी एंजल की एक पिक, वो कोई भी एंजल हो सकता है, एनी एंजल, वो जरूरी नहीं है कि जो आर्क एंजल हम 15 कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी एंजल दिख जाती है, आपको अच्छी लगती है, आप उस एंजल का पिक ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और फिर ये जो पिक है वो हमें इस रिचुअल में जरूरी है, ये चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो बात है कि विश्वास की, ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी इस रिचुअल को करेगा पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पूरे समर्पण भाव से कीजिएगा, क्योंकि अगर मन में 1% भी रहा ना कि नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं है,
हो नहीं सकता, तो वो मत कीजिएगा, उनके लिए स्पष्ट बनाइए, मत कीजिएगा। लेकिन दिल से विश्वास करते हो कि हाँ है, तो इस चीज को पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। सोने से पहले करना है इसको। आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए। सोने से पहले करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है, और 3 बार बोलना है, एंजल्स प्लीज कम, एंजल्स प्लीज कम, एंजल्स प्लीज कम। आप जिस एंजल से प्यार करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने प्यारे होते हैं। इनकी एनर्जी जो होती है वो लविंग एनर्जी होती है, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है। ये तो हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, सिर्फ इंतजार करते हैं हमारे बुलाने का। और जैसे ही हमने कॉल किया, ये पूरे प्यार के साथ, पूरे अपनी अच्छी जॉयनेस के साथ हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं और हमारे काम को करना शुरू कर देते हैं। इतनी जल्दी सुनते हैं हमारी कि हम भी नहीं सोच सकते। हम भी अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता, उनकी नहीं सुनते, वो भी 50 बार बोलते हैं तो हम एक बार सुनते हैं। लेकिन एंजल जो है ना, ये तो जैसे आपके दिल से प्रेयर निकला ना कि एंजल्स प्लीज कम, तो क्विक वो आपके पास आते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और इस टेक्निक के बाद आपको आभास होगा, आपके सारे ब्लॉकेज खुलेंगे। जो लोग रियल में फील करना चाहते हैं कि एंजल्स वाकई में हैं, और एंजल्स किस तरीके से हमारी बॉडी को कैसे फील हम करें, तो वो इस रिचुअल को जरूर करें। अपनी मर्जी से बैठिए, 5-7 मिनट लंबी गहरी श्वास लीजिए। बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठना है जहां शोर शराबा नहीं हो, इसीलिए सोते टाइम करना है आपको। सोने से आप 15-20 मिनट पहले कर लें, जब सब सो जाएं घर के, तब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। 5-7 मिनट आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है। आप कोई मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा ओम मेडिटेशन है, आप गायत्री मंत्र भी सुन सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी सुन सकते हैं, आप श्रीम ब्रिजी भी सुन सकते हैं, या आपका कोई भी ऐसा फेवरेट मेडिटेशन हो जो आपको अच्छा लगता है, 5 से 10 मिनट के लिए उसको कीजिए। बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंड के साथ करना है। कोई भी थॉट उस टाइम पे दूसरा आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बैठे हैं और दिमाग चल रहा है कि सुबह ये सब्जी बनानी है, मुझे सुबह उधर भी जाना है, और इधर आज बच्चों ने ये कर दिया, हस्बैंड को ये बोला था वो नहीं लाए, नथिंग, सब कट। कोई ऐसा थॉट आता है, उससे टाइम स्विच वर्ड यूज कीजिए, कट कट कट, बस क्लियर क्लियर क्लियर, माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कट 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 हो जाएगा, वहीं से आपकी सोच खत्म। सिर्फ कनेक्शन रखना है एंजल के साथ, वहीं कनेक्ट होना है हमें, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी फील करनी है, बहुत ही सूदिंग एनर्जी। एनर्जी को फील कीजिए कि आपके आसपास मेडिटेशन करते करते आपके सराउंडिंग जो है वो पूरी एनर्जी जो है वो आ रही है। और फिर पानी भर लीजिए ग्लास के अंदर, वो लेके बैठिएगा, ठीक है। एक एंजल की पिक कोई भी आपको पास रखनी है। इस रिचुअल को मैंने इसलिए आज ग्लास नहीं मंगवाया कि सबके पास अभी पता नहीं पिक है या नहीं है, क्योंकि रानी जी ने मुझे दिखाई थी कि वो निकाल चुके हैं पिक, लेकिन बाकियों ने प्रिंट निकलवाया या नहीं निकलवाया मुझे नहीं पता। इसलिए आप लोग आज भले निकलवा लीजिए, कल निकलवा लीजिए, लेकिन इस रिचुअल को जल्दी से करना शुरू कीजिए। हाँ नरेंद्र जी, मैं क्वेश्चन लूंगी इसके बाद, बताने के बाद लेती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपको ग्लास को हाथ में लेना है, पानी के भरे हुए ग्लास को, और पानी को देखते हुए बहुत ही प्यार से पूरी इंटेंशन के साथ अहीम मंत्र का उच्चारण करना है। अहीम, AHEEM, AHEEM, अहीम। इस मंत्र का कोई लेना देना नहीं होता, पानी की अपनी एक एनर्जी है, ये मैं आप लोगों को पहले क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो एनर्जी एनहेंस होती है, बढ़ती है एनर्जी हमारी। और पानी के अंदर जो हमने अफर्मेशन डाली है, हमें जो चीज हम कनेक्शन करना चाह रहे हैं ना, एंजल्स को इन्वोक कर रहे हैं हम,
उनसे कनेक्शन बांध रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निक जब आप करोगे ना तो बहुत जल्दी आपका कनेक्शन बंधेगा एंजल्स के साथ। आप कहते हैं अभी कि हम कॉल कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि एंजल्स आ गए हैं कि नहीं आ गए, उसके बाद आपको फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो अहीम मंत्र का 4 से 5 मिनट उच्चारण करेंगे आप, पानी को देखते हुए। आपने ग्लास हाथ में लिया है और पानी को देखते हुए ऐसे 3-4 मिनट आप पूरा उसको कर रहे हैं, अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और मंत्र की वाइब्रेशन जो है ना वो एंजेलिक वाइब्रेशन के साथ मैच होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम पानी में देख के बोल रहे हैं, तो वो पानी की जो मंत्र की जो ऊर्जा है ना वो पानी से ही निकलती सारी, और जो एंजेलिक ऊर्जा हमारी है वो उसके साथ मैच होना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए जो लोग योगा करते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो लोग योगा करते हैं तो लास्ट में ओम का उच्चारण करवाया जाता है। ठीक है, शुरू में योगा के कुछ मंत्र उच्चारण करवाए जाते हैं, सूर्य नमस्कार के टाइम भी मंत्र उच्चारण करवाया जाता है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन लोगों ने जब तपस्या की थी तब किया था, तो जिन मंत्रों का उच्चारण करके उन्होंने तपस्या की थी वो उनके द्वारा बोले गए मंत्र आज भी हमारे वायुमंडल में एवरी टाइम विचरण कर रहे हैं। आप देखिएगा जब आप ओम का उच्चारण करते हैं 2-3 बार 4 बार में नहीं, जब 11 से ऊपर निकल जाते हैं 21 बार 31 बार या 51 बार, आप देखिएगा एक ध्वनि टच होती हुई आपको फील होती है। ऐसा लगता है कि वो ओम का उच्चारण पूरा गूंजने लग गया। तो वो इसीलिए होता है कि उन मंत्रों से हमारे द्वारा बोले गए मंत्र टकराते हैं और एक नई ऊर्जा बनती है, और वही ऊर्जा फिर हमारी बॉडी में प्रवेश करती है और हम एनर्जेटिक होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो बोले गए मंत्र है ना उनका फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये जब हम मंत्र बोलेंगे उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा और एंजेलिक ऊर्जा आपस में मैच करती हैं, और ये तरीका इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल मंत्र है ये। जब इससे एनर्जी उत्पन्न होगी तो वो एनर्जी आपको फील होना शुरू हो जाती है, आपको महसूस होगा वाकई में कि वाकई ये एनर्जी आ रही है और आपकी बॉडी उसको महसूस कर पा रही है। और अहीम मंत्र जब ये है एंजल्स की एनर्जी को फील करने का ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। वो आपको महसूस कैसे होगा, ऐसे लगेगा जैसे हल्के से किसी ने बालों को छू दिया, आपके पास से कोई टकरा के चला गया, एक हल्की सी हवा का झोंका आ गया या खुशबू के साथ एक झोंका आ गया। फेदर सबको मिल रहे हैं, एक पंख भी कोई उड़ के आ सकता है, कोई स्थान नहीं वहां पे पंख आने का, लेकिन अचानक से आ सकता है। और कोई भी एक मधुर ध्वनि आपके कानों में गूंजना शुरू हो जाती है, आसपास कहीं संगीत नहीं चल रहा लेकिन बहुत अच्छा एक सूदिंग सा म्यूजिक आपको सुनना शुरू हो जाता है। ऐसे साइन एंजल्स आपको देना शुरू करते हैं, और वहां का जो एनवायरनमेंट है ना वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आपको खुद को लगेगा कि ऐसा क्या चेंज हो रहा है, अचानक से वहां का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। हो सकता है टेम्परेचर हाई हो जाए, और अगर पहले से ही वहां गर्मी लग रही है ना तो एकदम से कूल हो जाओगे आप, बहुत अच्छा लगेगा, वहां आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपको वो जो ग्लास है, इतना करने के बाद सामने रखिए एंजल्स के फोटो के, और वहां रख के और फिर आपको सो जाना है। लेकिन ये जो ग्लास और एंजल की पिक है ना ये अपने बेड के आसपास ही रखनी है, ताकि आपकी भी एनर्जी इसके साथ मैच होती रहे रात भर। इसको रात भर ऐसे ही छोड़ना है, सुबह आपने उठना है, जो प्रोसेस हमने अब किया रात को, हमने ग्लास फिर से पकड़ना है, अहीम मंत्र का फिर से 4-5 बार उच्चारण करना है, और उसके बाद उच्चारण करते करते आप एंजल को बुलाओगी, उनको बुलाइए कि मैं आपको बुला रहा हूं, मैं परमिशन दे रहा हूं या दे रही हूं, आप आइए। अपना दोनों पहले ग्लास नीचे रखिए, दोनों हार्ट ओपन, हाथ ऐसे खोल दीजिए, अपना हार्ट ओपन कीजिए, ग्रेटिट्यूड के भाव लेके आइए, उनके प्रति, यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल रहिए, उनको थैंक यू बोलिए, और बोलिए कि मैं आपको परमिशन दे रही हूं, आप आइए, आपको इन्वोक कर रही हूं, और कनेक्ट होने का आपको फीलिंग आएगा।
आपको पता चलेगा कि वाकई में आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। एक लविंग एनर्जी अपने आसपास बनाइए। आपको हो सकता है मॉर्निंग में आप उठते हो, थोड़ा इरिटेट लग सकता है, नींद में हो कि उठते से ये क्या करना है, लेकिन नहीं, 2 मिनट 3 मिनट बैठिए, लंबे सांस लीजिए, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, कूल हो जाइए बिल्कुल, और फैला बिल्कुल समर्पण भाव से अपने हाथ फैला के एक लविंग एनर्जी के साथ अपने आसपास उसको एनवायरनमेंट को फील करते हुए, एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट, एक जॉयफुल एनवायरनमेंट। और जब आपको लगे कि हाँ आप इस लविंग एनर्जी में आ चुके हो, तब आप वो उनको और बोलिए कि आप आइए, और उस वाइब्रेशन को अपनी पूरी हाई रखिएगा। उस टाइम पे आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, इतना अच्छे से आप देखिएगा कि कैसे आप पॉजिटिविटी के साथ उनकी एनर्जी को फील करते हो, और आपको महसूस होगा कि वो आपसे कनेक्ट हो गए। जब इतना आप, और ये इतनी लविंग एनर्जी को फील करने के बाद जब पूरी बॉडी में और आसपास आपको लगेगा कि इतना लविंग एनवायरनमेंट बन चुका है, और बहुत ही ग्रेटिट्यूड और एक थैंकफुल के भाव भी आपको वहां महसूस होता है कि आप दिल से समर्पित हो रहे हैं किसी चीज के लिए, आप उनको बुला रहे हो, तो वो बड़े प्यार से आपके पास आते हैं, और उसके बाद फिर आपको वो पानी पी लेना है। ये रिचुअल यहीं खत्म होता है, इतना ही है। लेकिन इस रिचुअल को आप 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन अपनी मर्जी से, जितना आपको इंट्यूशन मिलेगा ये आप करोगे। जब आप बैठोगे आपका मन करेगा कि मुझे रोज करना चाहिए, आप रोज करोगे। जिन लोगों को लग रहा है कि एंजल से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे कोई चक्रास की या हमारी बॉडी की या हमारे ओरा की कहीं ब्लॉकेज आ रही है, वो ब्लॉकेज जो है सारी खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी में, आपके ओरा में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके आसपास हमेशा जॉयफुल और हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट रहेगा। फीलिंग हमेशा रहेगी आपको कि वाकई में एंजल क्या है, आपको वो चीज की फीलिंग हमेशा आपके साथ रहेंगे वो। लेकिन लविंग एनर्जी जो दिल हमारा है ना, हार्ट चक्र जो हमारा है, वहां पे जो ऐसे भाव भी किसी के लिए है, तो धीरे धीरे वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। इतना अच्छा आपको लगने लगेगा कि कोई अगर आप पे गुस्सा भी हो रहा है ना, तो उस पे भी आपको प्यार आएगा कि नहीं ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब इसकी भी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है। तो आप अपनी तरफ से अपना प्यार उस पे उड़ेलोगे, अपनी जो एंजल्स की लविंग एनर्जी है आप उनको थ्रो करोगे, उनके पास भेजोगे, तो नेचुरली आपके रिश्ते मधुर होने लगेंगे। ये काम कैसे होगा आपको भी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे ये चीजें सारी बदलती जाएंगी। लेकिन इस रिचुअल को करना है तो इंट्यूशन आपका अपना आएगा कि हाँ मैं इतने दिन करूं तो मुझे ये चीज मिलने वाली है। तो इस तरीके से इससे जुड़िए, जितनी बार ज्यादा करेंगे उतना आपकी ब्लॉकेज ज्यादा हटेगी, और आपका कनेक्शन एंजल के साथ और मजबूत होता चला जाएगा। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, और पानी का तो हम पहले ही कर चुके हैं। मैं 2 टेक्निक पहले बता चुकी हूँ, तीसरी हमने 2 दिन पहले की थी, और आज ये मैं चौथी टेक्निक आपको बता रही हूँ। क्योंकि इन ये चीजें हमारे पास है, यहाँ हमारा कोई खर्चा नहीं लग रहा है, एक पैसा नहीं लग रहा आपका, और रिचुअल आप कर लोगे और रिजल्ट इतने गजब के मिलेंगे। आप चला के बोलोगे, जो लोग अब तक कह रहे हैं ना कि नहीं अभी भी हमें बॉडी में ऐसा महसूस होता है कि नहीं एंजल नहीं आ रहे हैं, या हम हीलिंग खुद की नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरों को नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें अपने आप बोल दोगे आपकी नहीं जी सब खत्म हो गया, हम तो एंजल से कनेक्ट हो चुके हैं, पूर्ण तरह से समर्पित हो चुके हैं उनको, और अब वो फीलिंग हमारी बॉडी में, एक कहते हैं ना चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं हम, वो एंजल से प्यार की चरम सीमा उस तक पहुंच जाते हैं, और हमारा कनेक्शन हमारे दिल का, हमारे दिमाग का, हमारे ओरा का उनसे बंध जाता है, और फिर लविंग एनर्जी और जो हैप्पीनेस है ना वो हम चारों ओर फील करते हैं। उस टाइम पे जब ब्लॉकेज हटती है ना, तो फिर आपके काम भी बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे मनी के कुछ प्रॉब्लम है, वो सारे छटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी मेहनत है कि इनको करना पड़ता है, आपको 10 से 15 मिनट निकालने पड़ेंगे इसके लिए। रात को सोते टाइम निकालिए, और सुबह उठते से काम खत्म, बाद में कुछ नहीं करना है, तो वहीं पे ये काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन करने वाला है, कौन कौन करने वाला है? बहुत कम ये से रात को ही हाथ। कर सकते हैं मैम, रात को ही कर सकते हैं मैम, हाँ जी, दिन में रात भी को ही कर सकते करना है हैं। सोते टाइम।
रात को ही दिन करना में है। नहीं कर दिन में पर नहीं कर मैम सकते। नहीं, जब मैम सब वो होते हैं तब कर लो, चुपके से सबसे कर सकते एंजल हो, की नहीं मैम एंजल की पिक्चर नहीं है तो क्या करें? प्रिंट निकलवाइए मैम। हाँ तो अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं, जब मैंने इसीलिए बोला ना, मैंने किसी को बोला नहीं कि आप पानी का गिलास लेके आइए, आप लोग हाँ आराम से प्रिंट निकलवाइए और फिर इसको करना शुरू कीजिए। हाँ हाँ ठीक नहीं, है? वैसे दिन में भी कर सकते हैं मैम, दिन में भी कर सकते हैं। नहीं नहीं जी, इसको रात को ही करना है सोते टाइम, और सुबह उठते से फिर उस पानी को पीना है, और फिर हमारे यहाँ रिचुअल खत्म होता है। अब मैं 2 मिनट के लिए हरजीत मैम को बुलाती हूँ। आज हरजीत मैम बहुत अच्छी सी चीज हमें देने वाले हैं। मनी 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 बहुत प्यारी सी होती है, मनी बहुत प्यारी एनर्जी है मनी की। मैम जी मैम स्टैचू रख सकते हैं क्या? सॉरी, स्टैच्यू? जी हाँ, रख हाँ लीजिए जी, रख लीजिए, छोटा। रख जी, चलेगा चलेगा। ओके थैंक यू। वेलकम जी। ओके थैंक यू। हरजीत मैम बताइए मैम। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते, सत श्री अकाल हाँ, सबको। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। हाँ बस बस हम सब अच्छे। बढ़िया हूँ, बाहर थी, बस अभी घर पहुंची हूँ मैं। अच्छा, कॉलेज कहाँ घूम रही हैं? जी हाँ, आज ही मैं भी। निकली हूँ मैम। हरजीत मैम बताइए प्लीज, आप जल्दी से स्विच वर्ड बता दीजिए। हाँ, टाइम। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही है। हाँ मैम, हाँ जी आ रही है। हाँ जी, मैं एक अफर्मेशन बता रही हूँ आप सबको। आप उसको चैंट करेंगे दिन में कम से कम 200 बार। आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट। ठीक है जी? हेलो। हाँ जी। आई एम मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट। 200 थैंक यू टाइम मैम। चैंट करना है, जब भी फ्री बैठे हो करते रहो। इसको कम से कम 200 बार बोलना है आप सबने। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी 200 मैम, बार। हाँ जी जी हाँ जी। जी। आई एम ए मनी मैग्नेट, आई हाँ एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट। बड़े प्यार से बोलना। आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट। हाँ जी, हाँ जी, बड़े प्यार से, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, तो वैसे बुलाना है हमने मनी को। आप इस अफर्मेशन को 200 बार कम से कम करेंगे दिन में। जब मर्जी कर सकते हैं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, किसी टाइम करना है, बस करना 200 है से आपको। ज्यादा कर सकते हैं मैम, ज्यादा 200 करिए, से ज्यादा ज्यादा, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा भी कर थैंक सकते हैं यू, आप। थैंक 200 यू तो मैम। मिनिमम है कि 200 बार तो आपको करना ही है। ठीक है जी? हाँ जी, ये मेरा अब आई एम। हाँ जी, थैंक यू मैम। अब आपको वेलकम नेक्स्ट मैं वेलकम। बताती हूँ एक नंबर 178, जिनको अपने जीवन में बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी समृद्धि चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे से चाहिए। हमें किसी का बुरा करके पैसा नहीं कमाना है, अंबानी को हराना है, लेकिन पॉजिटिव वे से पैसा कमा के फिर हराना है। ठीक है? तो 178 नंबर है, इसको आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हैं। पूरे दिन में आई एम अ मनी मैग्नेट के साथ 178 का चैंट भी कर सकते हैं। 200 टाइम तो मैम ने बताया मनी मैग्नेट का चैंट कीजिए, 178 का चैंट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक बार में बैठ रहे हैं आप, 11 बार 21 बार कीजिए, और उसके बाद उसको चैंट करते रहिए, जितनी जितनी 200 बार, 300 बार, 500 बार, इनके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये सारी चीजें ना काम करती हैं। एक बंदे ने मुझे बोला था, मैडम नंबर क्या काम करते हैं? मैंने कहा सर नंबर बहुत काम करते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। और नंबर होते हैं, ये नंबर मैं आपको आगे चल के हम लोग नंबर्स पे बात करेंगे, पेन का नंबर भी बताऊंगी। ऐसे ऐसे मिरेकल्स हैं ये नंबर कि पता भी नहीं चलता, आपने लिखा और वहां पे क्विक आपका काम हो गया। क्योंकि मनी के लिए तो ये इतने अच्छे हैं, आप इनको चैंट करोगे ना तो नेचुरली, आप अगर आज खाली हाथ है, पैसा नहीं है, लेकिन इनको चैंट करो, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ऐसा कोई रास्ता बना देगा
कि आपके पास चल के बंदा बोलेगा आपको चाहिए तो मेरे से ले लो, एक बार दे देना, कोई बात नहीं, पर मेरा काम निकल जाएगा, ऐसा होता है। और अभी हुआ है, 2 दिन पहले भी मेरे को 5,000 रुपए कम पड़ रहे थे, कहीं चाहिए थे, मेरे को बंदी घर वो आके बोल गई, बोले मैं भेजूं क्या पैसे? हरजीत जी ने मुझे कॉल किया, ये सामने बैठे हैं, बोला मैं डालू क्या 10,000 रुपए अकाउंट में? मैंने कहा नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं मैं डाल देती। मैंने कहा नहीं भाई मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है, अपने आप चल के बंदा आता है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद एक नंबर जो है, जिनको मोमडन भी बहुत वो मानते हैं, 786 786 नंबर। तो ये भी एक यूनिवर्सल नंबर है, बहुत ही पवित्र नंबर है ये है एंजल पे विश्वास करने का नंबर। जो स्वर्गदूत होते हैं ना, जिनको मोमडन फरिश्ता बोलते हैं, ठीक है, हम लोग देवदूत बोल देते हैं, वो लोग फरिश्ता बोलते हैं। तो ये उन पे विश्वास करने का, आपके जीवन की जितने भौतिक पहलू हैं, जो चीज हमें चाहिए लाइफ के अंदर, हमारा मार्गदर्शन करना, ठीक है, हमें जीवन में अच्छी अच्छी चीजें सिखाना, उनके लिए बताना, तो ये सारा उस चीज को कवर करता है, ये यूनिवर्सल नंबर, ठीक है। आपकी प्रार्थनाओं को सकारात्मक रूप से सुनकर ईश्वर तक पहुंचाना इस नंबर का काम है। तभी तो ये पवित्र माना जाता है नंबर, है ना। हमारे बीच में है फातिमा जी हैं, उनको पता है इसका कि ये नंबर कितना पवित्र है। और बहुत मतलब एक वो ही नहीं, कई बाकी लोग भी जो हिंदू धर्म में भी लोग मानते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा नंबर और पवित्र नंबर है। कई चीजों में वो कहते हैं कि ये नंबर है तो भाई हाँ ठीक है, नोट पे आ गया तो नोट संभाल लेंगे, किसी और चीज पे अगर गाड़ी का मिल गया तो फिर छोड़ते नहीं है कि नहीं नहीं आने दो, ये अच्छा नंबर है। तो ये कि इससे हमें सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल की जितनी भी पवित्र एनर्जी है, प्योर एनर्जी जो है यूनिवर्स की, वो हमें मिलती है अगर इस नंबर को हम चैंट करते हैं या अपने हाथ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और तीसरा जो नंबर है वो है 355 355। इसको चैंट हमें ऐसे ही करना है 355 355। म्यूजिक के साथ करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो 3 नंबर जो है, इसमें 3 और 5 दोनों नंबर की ऊर्जाएं होती हैं। इसके अंदर 3 और 5 दोनों नंबर की ऊर्जा है। तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला है या वो परिवर्तन आपके आसपास है। अगर अभी बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं ना आप, तो इट मीन्स कि परिवर्तन तो निश्चित है। ये एक लेसन है जो लाइफ में आ गया और हम इसको सीख के आगे बढ़ेंगे और फिर जो परिवर्तन हमारी लाइफ में आएगा ना, उसको हम दिल से स्वीकार करेंगे और उस पे हम जम के काम करेंगे, ठीक है। इसका मैम ये 355 नंबर किसका है मैम? यही बता रही हूँ मैम, 355 का ही अर्थ बता रही हूँ आपको, हाँ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये बार बार कई बार दिखाई देते ना किसी लोग को 355 बार बार अगर दिखाई दे, हाँ। तो मतलब है कि परिवर्तन निश्चित है। एंजल आपको आगाह कर रहे हैं, वो आपके साथ साथ चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, ठीक है। अगर घड़ी में 3:55 दिखाई दे तो बार बार जी यही मतलब है इसका भी। 3:55 का मतलब वही है 355। अगर आपको 3:55 दिख रहे हैं तो इसका मतलब है 355। अगर गाड़ी पे दिख रहा है 355 लिखा हुआ 0355, इसका मीन 355 ही है, 355। तो वहां पे है कि आपके आसपास परिवर्तन आना संभव है और अभी जो अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उससे लेसन लीजिए और परिवर्तन के बाद जो चीज आपके जीवन में आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पे जम के काम कीजिए। इसके लिए किसी तरह की कोई भी मन में चिंता महसूस करना नहीं है, क्योंकि खुश होना चाहिए आपको कि रास्ता मिल रहा है, ईश्वर आपके साथ चल रहा है। तो हमेशा ऐसी चीजें हैं तो उसके लिए आप थैंकफुल रहिए। बाकी आज हमने डाला है हीलिंग के लिए ग्रुप में 151 में 21 दिन के लिए हम हीलिंग दे रहे हैं आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके फ्रेंड सर्किल में जहां भी किसी को जरूरत है तो हमें आप उनका वो भेजिए फोटो और नाम और 151 रुपीज, ठीक है। हम लोग हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हीलिंग 1 बाय 1 होगी, ग्रुप में हीलिंग नहीं करेंगे। हीलिंग हरजीत मैम और मैं कर रही हूँ।
अगर ज्यादा लोग होते हैं तो हमारे पास हीलर्स हैं, वो लोग हैं, और बड़े हीलर हैं, छोटे मोटे से नहीं कराएंगे, बड़े हीलर्स हैं जिनसे आपकी सारी हीलिंग करवाई जाएगी। और दूसरा क्लास है, क्लास हम शुरू कर रहे हैं, तो मे भी गुरु पूर्णिमा तक में भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास। उसकी डिटेल आज रात तक डाल दूंगी सारी, वो मैसेज में रेडी कर रही थी, टाइम नहीं मिलता एक्चुअल में, पूरा दिन मैं क्लिनिक भी जाना होता है, घर के काम भी हैं, सुबह भी क्लासेस है मेरी योगा की और शाम को फिर ये क्लास है, तो थोड़ा होच पोच रहता है। तो आज मैं डाल दूंगी आप लोगों को। हाँ जी, अब 3 मिनट हमारे पास बाकी है, जो भी क्वेश्चन आप कर लीजिए। बाय बाय, हम पहले करते हैं। यस, आप एंजल का जो रिचुअल आपने बताया था ना, एक सेकंड, एक एक करके बोलेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। हाँ जी, पहले कश्यप रूपानी आपने जो एंजल रिचुअल, यस, आपने जो एंजल रिचुअल बोला था ना जी कि एंजल प्लीज कम, एंजल प्लीज कम, उसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। एंजल रिचुअल में क्या करना है एग्जैक्ट? सर एंजल की पिक लेनी, एक्चुअल में टाइम कम है सर, आप वीडियो देख लीजिएगा सर, ये अभी डाल दूंगी ग्रुप के अंदर। मैडम एक्चुअली आप सबको अनम्यूट कर देंगे तो आपका आवाज आएगा। ये वीडियो मैं अभी डाल दूंगी ग्रुप के अंदर। जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, वो YouTube का चैनल है हमारा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको रिपीट कर सकें। क्योंकि जो लोग नए जुड़े हैं शायद वो नहीं जानते कि 40 मिनट की हमारी क्लास है और अभी 2 मिनट बाकी है। हम लोग के पास टाइम ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह लेते हैं हम टाइम को। मैम मोबाइल में पिक रहता है, वो आप ग्रुप में है क्या सर? कर सकते हैं? कश्यप रूपानी जी, आप ग्रुप में है सर? अनम्यूट कीजिए कश्यप सर। हाँ जी, हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी सर, ग्रुप में है आप? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं है? हूँ ना। तो वहाँ पे सर वीडियो आ जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल भी वही है, तो आप अगर वीडियो खोलेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा। वहां पे हमारी सारी वीडियोज है, सारी क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएंगी वहां पे। और मैडम 7077.7 का कुछ मतलब होता है क्या? एंजल नंबर है? 7 नंबर सर, 7 तो लकी नंबर है। 7 का मतलब है कि एंजल्स आपको इशारा दे रहे हैं। ओके, एंजल्स को कॉल आज मेरे को ये नंबर दिखा को। हाँ जी, एक्चुअली मेरा जो एनफील्ड है ना, उसके ऊपर ये रीडिंग आ गया बाय डिफॉल्ट 7077.7 ऐसा करके। उसका फोटो शेयर करना है तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप एंजल को इन्वोक कीजिए तो अच्छा है, मनी का फ्लो होने वाला है जीवन में। एंजल आपको इशारा कर रहे हैं कि आप हमें इन्वोक कीजिए, बुलाइए हमें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। तो वो रिचुअल जो आपने बताया है वही है ना जी? वो भी कीजिए, और भी सारी टेक्निक है सर, जो दिल को अच्छी लगती है वो कीजिए आप। एंजल से कनेक्ट होने का हर तरीका बताया है हमने। बराबर बराबर जी। हर रोज शाम को अपना ये 7 बजे क्लास रहता है क्या? हाँ जी, डेली होता है सर 7 o'clock। मैं तो पहली बार ही आया एक्चुअली, अभी तक मैं कभी आया नहीं था। अच्छा, ग्रुप में तो मैं काफी दिन से हूँ, अभी एग्जैक्ट 7 बजे मेरे को ध्यान में आया तो मैं आया। अभी जा रही है, बस 30 सेकंड बाकी है हमारे पास। तो मिलते हैं। मैम हाँ जी ये नंबर की वजह से तो कोरोना भी चला जाता है। मैम आप पर्सनल में बात कर लीजिए, जिन लोगों को कॉल करना है मेरे और हरजीत मैम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। अभी बात कर लीजिए क्लास के बाद। ये नंबर की वजह से कोरोना भी निकल जाता है, मैं ये बोल रही हूँ। बहुत पावरफुल होता है ये। कोरोना का नंबर हम लोग ग्रुप में डाल देंगे आपको।